ई-लर्निंग स्टूडियो। भाषा। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। रानी के स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता है, इसलिए उसकी अध्यापिका ने उसको एक भाषण लिखकर दिया है। अब रानी उसको पढ़कर याद कर रही है और अगले दिन रानी ने सबके सामने अपना भाषण दिया। सबने उसका भाषण सुनकर तालियां बजाईं। तो देखा आपने, यहाँ पर रानी की अध्यापिका ने रानी को लिखकर ये बताया कि उसको भाषण में क्या बोलना है और रानी ने उसे पढ़कर समझा और इसी तरह रानी ने दूसरे दिन उसी भाषण को बोलकर सुनाया और बाकी लोगों ने सुनकर उसकी बात को समझा। बच्चों, यहाँ हमने लिखकर और बोलकर अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाया, वही पढ़कर और सुनकर दूसरों की बातों को समझने की कोशिश भी की। बच्चों, हम सभी आपस में बातचीत करते हैं। हम सभी अपने मन की बात दूसरे को बताना चाहते हैं और उनकी बातें समझना चाहते हैं। हम अपने मन की बात को किसी दूसरे तक भाषा के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बच्चों, भाषा अपनी बात और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का ही माध्यम है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात को समझ भी सकते हैं। बच्चों, भाषा को हम दो रूपों में बांटते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अमन अपने घर की छत पर खड़ा है और उसका दोस्त राहुल उसके घर के नीचे खड़ा है। राहुल ने अमन से कहा, अमन देखो ना, कितना अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अमन बोला, हाँ राहुल, लगता है आज बारिश आएगी। चलो ना, पार्क में चलकर खेलते हैं। ठीक है, रुको, मैं मम्मी से पूछकर आता हूँ। राहुल बोला, ठीक है, जल्दी आना पूछकर। तो बच्चों, अमन और राहुल के बीच की बातचीत तो आपने सुन ही ली। अब इन दोनों ने अपनी बात को बोलकर और सुनकर एक दूसरे को समझाया, जैसे अभी मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर मेरी बात को समझ रहे हैं। बस बच्चों, इसी को तो हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। ये भाषा का पहला रूप होता है। जब हम बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। बच्चों, ये भाषा का सबसे सरल रूप है, जैसे टेलीफोन पर बात करना, कहानी सुनना, रेडियो पर गाने सुनना आदि ये भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण हैं। रानी अपने कमरे में बैठी हुई कुछ लिख रही है, तभी उसकी मम्मी वहां आती हैं। मम्मी बोलती हैं, रानी बेटा, क्या कर रही हो? रानी कहती है, कुछ नहीं मम्मी, मैं दादी जी को एक पत्र लिख रही हूँ। पत्र लिख रही हो? पर क्यों? वो मम्मी, मैं दादी जी को अपने स्कूल के ट्रिप के बारे में बताना चाहती हूँ। मम्मी बोली, ठीक है, लिखो फिर तो। रानी पत्र लिखकर अपनी दादी जी को भेज देती है। जब रानी की दादी को पत्र मिलता है तो वो पत्र पढ़कर बहुत खुश हो जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर रानी ने अपने मन की बात को लिखकर अपनी दादी को बताया और उसकी दादी ने पढ़कर उसके मन की बात को जाना।
जब हम लिखकर अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। मतलब लिखकर और पढ़कर विचारों को प्रकट करना और समझना। जैसे बच्चों, टेलीफोन के मैसेज, समाचार पत्र और पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। बच्चों, ये भाषा का जटिल रूप है क्योंकि इसके लिए हमें भाषा को सही रूप से लिखने का ज्ञान होना जरूरी होता है, वरना हम अपनी बातों को सही तरह से लिखकर किसी अन्य को नहीं समझा सकते हैं। तो बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने मन की बात को किसी दूसरे तक भाषा के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा को हम दो रूपों में बांटते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे टेलीफोन पर बात करना, कहानी सुनना, रेडियो पर गाने सुनना। जब हम लिखकर अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे टेलीफोन के मैसेज, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो चलो फिर मिलते हैं आप सबसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।